नमस्कार। आइए आज हम पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण पुस्तक स्वाद के नाम पर अखाद्य भक्षण के सार को समझते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिर्फ स्वाद के पीछे भागने की आदत अनजाने में ही हमें बीमार बना रही है। आप जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जिस चीज को हम स्वाद और मजा समझ रहे हैं, असल में वही हमारी बीमारियों की जड़ हो? ये सवाल जितना सीधा है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये संकट है क्या, फिर जानेंगे उन 3 स्वादों के बारे में जो हमें बीमार करते हैं। हम भुनने तलने के धोखे को भी समझेंगे, खाने की सही कला सीखेंगे और आखिर में हम सब अपने डॉक्टर खुद कैसे बन सकते हैं, ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। ये संकट अदृश्य क्यों है? क्योंकि ये हमारी रोज की आदतों में ही छिपा हुआ है। आइए देखते हैं ये कैसे एक लत में बदल जाता है। इसे एक नाम दिया गया है चटोरपन, और ये कोई मामूली आदत नहीं है, ये बिल्कुल एक नशे की तरह है। एक ऐसी लत जो हमें वो चीजें खाने पर मजबूर करती है जिनकी हमारे शरीर को, सच कहूं तो, कोई जरूरत ही नहीं है, बल्कि वो नुकसानदायक हैं। हमारी जीभ, जानते हैं, कुदरती तौर पर एक डॉक्टर की तरह काम करती है। उसे पता होता है कि शरीर के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा। लेकिन हमने तेज मसालों और बनावटी स्वादों का ऐसा नशा करा दिया है कि वो डॉक्टर अब खुद ही नशे में धुत है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, तो इस नशे के पीछे कौन है? 3 बड़े दोषी हैं जो हमारे खाने और हमारी सेहत दोनों को बिगाड़ रहे हैं। आइए एक एक करके इनकी पहचान करते हैं। पहला दोषी तो हम सबके किचन में ही बैठा है। जी हाँ, हमारा रोज का साधारण नमक, यानी टेबल सॉल्ट। हम स्वाद के लिए इसे हर चीज में डालते हैं, बिना ये सोचे कि क्या इसकी वाकई जरूरत है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये स्वाद वाला नमक हमारे शरीर के लिए कोई जरूरत नहीं, बल्कि एक बोझ है। यही हाई ब्लड प्रेशर की वजह बनता है, शरीर में सूजन पैदा करता है और हमारी किडनियों पर जबरदस्त जोर डालता है। सच तो ये है कि सेहत के नजरिए से ये दोषों की खान है। तो फिर सवाल उठता है कि शरीर को नमक मिलता कहाँ से है? असल में जो भी जरूरी मिनरल्स या लवण हैं, वो हमें सब्जियों, फलों और अनाज से कुदरती तौर पर मिल जाते हैं। और मजे की बात यह है कि वो स्वाद में नमकीन होते भी नहीं। और ये बात तो और भी कमाल की है कि हमारा शरीर इस फालतू नमक को अपने अंदर रखता ही नहीं है। वो इसे एक दुश्मन की तरह देखता है और पूरी ताकत लगाकर पेशाब, पसीने और कफ के जरिए इसे बाहर निकाल फेंकता है। जैसा कि किताब में कहा गया है, प्रकृति इसे लात मारकर बाहर निकालती है। चलिए अब आते हैं दूसरी दोषी पर। ये हैं तीखे, चटपटे गरम मसाले, जो खाने को बड़ा लजीज बनाते हैं, या कम से कम हमें ऐसा लगता है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर जाके ये क्या करते हैं? जरा सोचिए, अगर कोई जलता हुआ कोयला निगल लें तो कैसा महसूस होगा? लेखक कहते हैं कि इन मसालों का असर हमारे पेट और आंतों पर कुछ वैसा ही भयानक होता है। होता यह है कि ये मसाले धीरे धीरे हमारे पाचन तंत्र की जो नाजुक परत होती है, उसे जला देते हैं। इससे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, जो रस बनाती हैं, वो कठोर हो जाती हैं और नतीजा, खाना पचना बंद हो जाता है और हमें हो जाती है अपच की स्थायी समस्या। और अब बारी है तीसरे और शायद सबसे मीठे दुश्मन की, रिफाइंड चीनी यानी शक्कर। देखिए, हमारे शरीर का सिस्टम बहुत कमाल का है। उसे जितनी भी मिठास या शुगर चाहिए, वो अनाज, फल, सब्जियों से खुद ही बना लेता है। हमें ऊपर से 1 चम्मच चीनी डालने की भी जरूरत नहीं है। ऊपर से चीनी डालना पता है कैसा है? मान लीजिए आपके पास अलग अलग रंगों के खूबसूरत फूलों का एक गुलदस्ता है और आप उसे ले जाकर नीले रंग की एक बाल्टी में डुबो दें। सारे फूल एक ही रंग के हो जाएंगे, उनकी अपनी खूबसूरती खत्म। बस यही काम चीनी हमारे खाने के साथ करती है। तो इन 3 स्वादों के अलावा एक और आदत है जो हमें धोखा देती है, और वो है भुनने और तलने की आदत। इसमें कोई शक नहीं कि तली भुनी चीजों की खुशबू और उनका स्वाद बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हकीकत यह है कि इस प्रोसेस में खाने के ज्यादातर पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं और खाना इतना भारी हो जाता है कि उसे पचाना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, ये एक डबल प्रॉब्लम है। एक तो हम ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें कोई पोषण नहीं बचा, और दूसरा हम उसे स्वाद के चक्कर में जरूरत से कहीं ज्यादा खा रहे हैं। ये तो दोहरा नुकसान हुआ ना। तो अब जब हमने इस समस्या को इतना समझ लिया है, तो इसका हल क्या है? हल छिपा है खाने की सही कला को दोबारा सीखने में। इसकी शुरुआत एक बहुत ही जरूरी बात से होती है। मुंह आधा पेट है,
इसका सीधा सा मतलब है कि पाचन का आधा काम पेट में पहुंचने से पहले हमारे मुंह में ही हो जाना चाहिए। हम आमतौर पर क्या गलती करते हैं? जल्दी जल्दी बड़े बड़े निवाले लेते हैं और पानी या किसी और चीज के सहारे उसे बस निगल जाते हैं। जबकि सही कला यह है कि हर निवाले को इतना इतना चबाया जाए कि वो मुंह में ही एकदम तरल लिक्विड पेस्ट जैसा बन जाए। इस पूरी बात को एक पुरानी कहावत में बहुत ही खूबसूरती से बताया गया है। कहावत है, पानी खाया जाना चाहिए और रोटी पी जानी चाहिए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर चलिए इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब बहुत सरल है। पानी खाने का मतलब है कि पानी को एक साथ गटागट पीने के बजाय धीरे धीरे घूट घूट करके पिएं। और रोटी पीने का मतलब है कि रोटी या कोई भी ठोस चीज को इतनी देर तक चबाएं कि वो खुद ब खुद पीने लायक लिक्विड बन जाए। हाँ, चबाने में थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है, लेकिन सोचिए यहां बचाए गए कुछ मिनटों की कीमत हमारा शरीर घंटों की ज्यादा मेहनत और कम पोषण से चुकाता है। तो क्या ये सौदा फायदेमंद है? तो इन सब बातों को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? चलिए अब आखिरी हिस्से में चलते हैं और सीखते हैं कि हम खुद के डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए सुबह की एक अच्छी दिनचर्या बहुत जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका काम ज्यादातर बैठे रहने का है। हम सोचते हैं कि सुबह का नाश्ता भारी होना चाहिए, लेकिन ये हमारे पाचन तंत्र पर एक बोझ डाल सकता है। तो उपाय क्या है? बहुत आसान। सुबह की शुरुआत किसी भारी नाश्ते से मत कीजिए। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को दोपहर तक आराम करने दीजिए और दिन की शुरुआत कीजिए किसी हल्के सफाई करने वाले पेय से, जैसे कि नींबू पानी, सादा पानी, दूध, छाछ या फिर कोई ताज़ा जूस। आखिर में सेहत का राज कोई बहुत मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। ये बहुत बहुत ही सरल है। बस अपनी जीभ की जिद और लालच पर काबू पाना है, क्योंकि सच यही है, जिह्वा पर अंकुश ही स्वास्थ्य की असली कुंजी है। अगर हम कुदरती भोजन को अपना लें तो एक सेहतमंद और रोगमुक्त जीवन पा सकते हैं। तो अब ये सब सुनने के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, अपने अगले भोजन में सिर्फ एक वो कौन सा छोटा सा बदलाव है जो किया जा सकता है? इस पर जरा सोचिएगा जरूर।